Hello and welcome everyone. This is Prem Kumar, Chartered Accountant. With me on screen is Mir Murtaza Sayed, my friend, my old friend. He is in UK. बाकी अपना इंट्रोडक्शन खुद करेंगे ये. Thank you so much. Thank you, Prem. Hi, guys. I'm me, Musra Saeed, and I'm currently working in KPMG UK as an assistant manager. Recently ज्वाइन किया है मैंने दिसंबर में. और प्रेम और मैं काफी पुराने दोस्त हैं. हम पहले कराची में मिला करते थे, फिर दुबई में मिले. Been a long और time. I remember that tea we had on Burjuman. यस It was a Philly. Uh, यस फ्ली. तो अब इंशाल्लाह यूके में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मिलेंगे. आई एम बेस्ड इन एडिनबर्ग और ये भाई साहब लंदन में. तो रिगार्डिंग माय सीए जर्नी, मैंने सीए ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पास कर लिया. थोड़े झटके मिले मुझे, बट इट वाज गुड. और मेरी सबसे ज्यादा अचीवमेंट जो अच्छी थी कि मैंने 6 पेपर सीए इंटर के एक साथ पास कर लिए थे, सी एंड डी. that's a big one. We hardly see people. Six papers is massive. उसके अलावा फिर मैंने आर्टिकल्स केपीएमजी से की. केपीएमजी में मैंने 4.5 साल काम किया. उसके बाद मैं मूव आउट हुआ केपीएमजी ओमान. वहां मैंने 1.5 साल काम किया. फिर मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद मोर स्टीफेंस इन दुबई. और फिर यहाँ से मैं इधर पहुंचा केपीएमजी यूके. Back to KPMG. Back to From very KPMG. start. That's good. That's good journey. I think different areas go different part of your life. We will kind of dissect and try to think a bit more how it went. Probably, just looking on your firm's journey, a little about how it went in the KPMG from your side. In terms of both work, study, just as kind of highlights how it went. मेरी जर्नी केपीएमजी की और फिर सीए फाइनल्स के पेपर्स वगैरह मतलब अच्छी थी. यानी कि इतना कोई मसला नहीं होता था. मुझे मोस्टली लेट सिटिंग नहीं करवाते थे क्योंकि मैं असल में, सबको पता, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं तो डिफरेंटली एबल्ड हूँ. तो मैं ज्यादा लिफ्ट बंद हो जाती है तो मेरा मसला हो जाता है. तो 9-10 फ्लोर से मैं नहीं उतर सकता, तो इस वजह से मुझे जाने दे देते थे. क्लासेस मिस हुई हैं ऑब्वियसली जब हम फर्म में होते थे, क्लाइंट पे नहीं. फर्म तो पहले फ्लोर पे. और बाकी मतलब अच्छा रहा है. बस ये था कि मेरी तबीयत बीच में खराब हुई थी क्योंकि 1-2 क्लाइंट ऐसे मिल गए थे तो मुझे रोज उतरना चलना पड़ता था. तो बाकी ओवरऑल अच्छी गुजरी है. वर्क प्रेशर नहीं है, लोग अंडरस्टैंडिंग मिले. मेरे जो मैनेजर थे वो बड़े अच्छे थे और टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली है थी. तो काफी स्मूथ गया था. I think one thing worth highlighting to people is being differently able did not mean कि you did not progress. You have visited 4 countries now, 4 countries cross कर चुके हो. You have worked with different people and did not stop you and should not stop anyone. तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का सेम स्ट्रक्चर होगा. Somebody will be completely normal, somebody का कुछ अलग होगा, किसी के कुछ और होगा. But it shouldn't stop you. And I don't think मैं मतलब I know sometimes किसी रेगुलेशन की वजह से या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, but it's not like कि किसी कंपनी ने खामखा डिस्क्रिमिनेट किया हो इस बेस पे. एग्जैक्टली मैं टोटली इससे अग्री करता हूँ कि आप डिफरेंटली एबल्ड हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्टॉप किया जाएगा या कोई हर्डल है आपके बाहर निकलने में. आई स्टिल रिमेम्बर के सितंबर 2017 हमारे यहाँ सिकॉन्वेंट्स का पीरियड होता है केपीएमजी कराची में. और इंटरव्यूज होते हैं दुबई से, कतर, सऊदी, हर तरीके से हर तरह के मैनेजर्स आते हैं. कुछ ओवर द कॉल इंटरव्यूज होते हैं. तो पहले इंटरव्यूअर्स जो आए थे वो दुबई से आए थे. तो पीपल वर लाइक डिस्करेजिंग मी कि वहां पे बड़ा मसला है, तुम नहीं कर सकोगे, इतना चलना पड़ता है, मेट्रो के लिए इतना चलना है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिर्फ एक दोस्त था जो कि वहां से आया था, मोहसिन. लास्ट मुझे पता है वो केपीएमजी कतर में होते थे. तो ही सेड टू मी कि तुम अप्लाई करो, देखो. एक वो था, एक उस्मान हबीब था जो मेरा अभी भी दोस्त है, दुबई में काम कर रहा है. तो दे सेड कि तुम अप्लाई करो, कुछ नहीं होता, सब मैनेज हो जाते हैं. आई अप्लाइड और ये सवाल मैंने उनसे पूछा था. एंड दे वर जस्ट, क्योंकि वो फिजिकल इंटरव्यू था, दे वर लुकिंग एट मी कि तुम्हें किसने बोला है कि तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा. मैंने कहा मैंने यही सुना है कि वीजा में कोई इशू होगा ये वगैरह. तो आई वाज सिलेक्टेड. तो उसके बाद से मुझे बाहर जाने का शौक हुआ. उसके बाद मैं ओमान गया हूँ, वापस दुबई गया हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूके में बैठा हूँ.
देखो, I think that that's core part is not no anywhere, especially मैं अभी मिडल ईस्ट की मैं थोड़ी फिर भी बात करूँ, मे बी फर्म्स डोंट डू दैट, मे बी इंडस्ट्री में कहीं हो, बट यूके साइड में इट्स नॉट बीन पॉसिबल कि आपको इस तरह को डिस्क्रिमिनेट करे. इफ दे डू दे विल बी फेसिंग केसेस, सिंपली एज दैट. तो एक तो यहाँ पे बात हो गई. अच्छा, आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करियर इज secondment, which I think personally as well, and probably everybody who has been to secondment सब मुझसे एग्री करेंगे कि secondment ने उनको एक एज दिया है इन द लाइफ. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इन secondment एंड देन ऑफ कोर्स योर जर्नी, आपकी जो दुबई, ओमान, इस तरह की यहाँ पे जर्नी. एग्जैक्टली exactly. आप जब मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट में जाते हो ना, सबसे पहला एक्सपोजर था मेरा दुबई ऑफिस के लिए, मैं सिकोंड हुआ था, और वहां पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया था. यानी कि मैंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं आपके पास, जो है ना, किसी को मौका मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो मुझे इतना मौका नहीं मिला था. तो बाद में जब मैं सिकॉनमेंट पे गया तो वहां पे मैंने क्लाइंट्स खुद लीड किए, ऑडिट सॉफ्टवेयर पे काम किया. इतना केपीएमजी का ऑडिट मैंने सबसे ज्यादा, मैंने जिसने सिर्फ एक फाइल बनाई थी पाकिस्तान में 3.5 साल में, और मैंने वहां जाके कोई 8-9 फाइलें बनाई थी, और मुझे सब कुछ सब पता था. तो वहां पे मैंने ऑडिट देखा, सब कुछ सीखा. एफएसए फाइल जो केपीएमजी के हैं वो मेरी टर्मिनोलॉजी समझते हैं. तो इस तरह, और आप जब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हो जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलते हैं, डिफरेंट चीजें मिलती हैं सीखने को. तो इट्स गुड. आई थिंक आगे की जॉब में बड़ी हेल्प होती है. पर्सनली एग्जैक्टली. रिकमेंड, आई और कैन प्राउडली कोट मेरा secondment का एक्सपीरियंस है इन एनी जॉब. अभी तो नहीं करनी पड़ती बिकॉज अब तो यहाँ के ही हैं, बट जब व्हेन आई वाज कमिंग फॉर यूके, तब आई वाज प्राउडली सेइंग कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, एंड दैट स्टैंड्स आउट. अग्रीड. जब मेरी ओमान में जॉब हुई थी तो द सीनियर मैनेजर आस्क्ड मी कि तुमने लिखा हुआ है कि तुम सिकॉन्ड हुए थे, तो ही आस्क्ड मी कि वी विल चेक दिस रेफरेंसेस के तुमने जिन मैनेजर से काम किया है, आई नो देम पर्सनली, क्योंकि ओमान एंड दुबई सेम ऑफिस के लाते हैं. आई डोंट नो वेदर दे चेक्ड और नॉट, बट दैट वाज द एक्सपोजर जिसकी बेस पे मेरी जॉब हुई थी. बोलने में क्या जाता हाँ. है. नहीं, Yeah. ऐसा नहीं है. मैं ये अग्री करता हूँ कि जो हम आर्टिकल्स में पीरियड लगाते हैं वो हमारी फाउंडेशन जो है ना सेट करता है, लेकिन उसके आगे जो आपका एक्सपोजर होता है वो आपको फर्दर आपकी स्किल्स को जो है ना पॉलिश करता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है. That's yeah, true, exactly true. I think looking on the UAE work industry, everybody knows वहाँ पे कैसे काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. What about your experience, especially because you were, जो हम बात करते हैं बिग फोर की बात करते हैं, उनका हमें तकरीबन सबको कल्चर पता है कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट काइंड ऑफ मीडियम फर्म्स जो हैं, डिफरेंट फर्म्स, अब वहाँ का कल्चर डज इट डिफर फ्रॉम बिग फोर? और दूसरी बात यह है कि प्रॉब्ली क्वालिफाइड लोग मोस्टली जा रहे होते हैं, बट आई नो अनक्वालिफाइड भी जाते हैं यूएई स्पेशली. सो एनी थॉट्स ऑन दैट? हाँ, देखें, बिग फोर और जो दूसरी फर्म्स में उनके पूरे कल्चर में, स्ट्रक्चर में काफी फर्क है. और सबसे पहले तो एक जो मिसकंसेप्शन है, जो कि दोनों साइड पे मिसअंडरस्टैंडिंग है. वो नॉन बिग फोर समझते हैं कि बिग फोर वाले अपने आप को हमें छोटा समझते हैं, और दे डोंट वांट टू लिसन टू अस. वो बस आएंगे और निकल जाएंगे, दे आर नॉट लॉयल, जो कि कुछ केसेस में सच भी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सीखने को बड़ा मिलता है. अच्छा, हम जो बिग फोर वाले हैं, जब मैं जा रहा था, तो भी मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैंने सोचा यार वो बिग फोर तो है नहीं, काम नॉर्मल होगा, जिंदगी सुकून में होगी, पैसे उतने मिल रहे हैं, चले जाते हैं. तो नहीं, मतलब पैसे थोड़े वो नॉर्मल होते हैं कंपेरेटिवली आपके बिग फोर से, क्योंकि बिग फोर का टर्नओवर ज्यादा है और सब कुछ. तो जब मैं वहां पे गया और मुझे जो चीजें बताई गई और पोर्टफोलियो थे, वहां पे क्या चैलेंजेस होते हैं कि टोटली डिफरेंट मेरा परसेप्शन निकला. आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि क्वांटम ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा होता है. बिग फोर में क्या होता है, हम नॉर्मली अगर सीजन चल रहा है तो 2-3 क्लाइंट्स कर लिए मैक्स. सही है, मैं एक सीजन 6 मंथली सीजन की बात कर रहा हूँ. लेकिन मैं वहां पे जब मैं गया तो मैंने कोई पूरे साल में 76 क्लाइंट्स का मेरे पास पोर्टफोलियो था, जो मुझे देखना था और मुझे इंश्योर करना था कि वो मैं पूरा करूँ. तभी यूके आए हो भाग के यहाँ से. तो ये चीज जो है ना काफी एविडेंट थी. और वहां पे जब मैं देखा, लेकिन एक चीज जो वहां पे बहुत अच्छी है, आपको जो है ना एक्सेस मिलता है पार्टनर्स में, जो कि नॉर्मली यूएई में बिग फोर में नहीं मिलता. यहाँ आप जाते हो, क्योंकि मैंने खुद भी मिडिल ईस्ट में काम किया है, तो दे आर नॉट एक्सेसिबल. समटाइम्स आई रिमेम्बर जब मैं काम कर रहा था,
तो मैं एक डायरेक्टर से सवाल पूछने चला गया डायरेक्टली ना, मेरा मैनेजर नहीं था। तो शी वाज लाइक, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम जाके मैनेजर से पूछो, मैं यहाँ पे फारिग नहीं बैठी हूँ। और कॉन्ट्ररी, जब मैं मोर स्टीफन पे कर रहा था, आई हैड रेडली एक्सेस टू माय डायरेक्टर एंड पार्टनर। तो मैं जब भी कॉल करना चाहूँ, जब भी करूँ, मैं उनसे पूछ लेता था और मैं कॉल कर लेता था। तो काफी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आई थिंक आगे जाने से पहले probably this is very important point everybody should know कि Big Four in UAE has very structural kind of hierarchy जो वो strictly follow करते हैं। एंड इफ वी कंपेयर हियर स्पेशली यूके की बात करें, वो किसी किस्म की हायरार्की मतलब ऑफ कोर्स इट्स देयर इन ऑफिशियली, बट nobody seems to follow that. It's very open environment. That's why all of us actually love working here because we don't feel that boundaries. हमारा कोई वो नहीं है कि यार मुझे पार्टनर के पास जाके बात करनी है तो आई कांट, मैं स्काइप कर दूंगा पार्टनर को कि मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है एंड वी विल हैव अ कॉल इन लाइक 15 minutes। तो ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल आई अग्री ऑन दिस, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो पहला क्लाइंट था उसमें कोई एंगेजमेंट मैनेजर था ही नहीं। तो वो डायरेक्ट पार्टनर से बातचीत थी, तो वेन एवर आई हैव एनीथिंग आई कैन ड्रॉप एन ईमेल टू हिम एंड ही रिप्लाइज टू मी। और तो ये काफी डिफरेंस है यहाँ पे और यूएई कल्चर में। यूएई में ये सिर्फ एक्सेसिबल आपकी छोटी फर्म्स जो हैं वहां पे है। अब मैंने काम किया था मॉरिस स्टीफन के साथ, उनका कल्चर मुझे काफी अच्छा लगा, यानी कि पीपल आर सपोर्टिव। और आपको स्पेशली जो मेरे डायरेक्टर थे वो काफी अच्छे थे। तो ही इज ऑल्सो मूविंग आउट टू यूके, सो आई नो दैट। तो ये है कि मुझे काफी सपोर्ट थी वहां पे। दैट्स गुड टू नो। आई थिंक यूएई के हवाले से दो चीज़ें और पूछनी है एंड देन वी विल मूव टू यूके। तो यूएई के हवाले से नंबर वन, आई नो मोस्ट डिफरेंस में यू हैव बीन देयर, तुम गए हो, बट बैकग्राउंड जो था ना बिग फोर का था। हम जब हम देखेंगे पाकिस्तान का जो बंदा है जो ए रेटेड फर्म्स में है मोस्टली, तो बिग फोर में तो तुम्हें पता है 50 लोग जाते हैं एट ए टाइम, 50-100 लोग जाते हैं। तो उनको देखा है पीपल वर्किंग अब्रॉड इन डिफरेंट फर्म्स। बिग फोर में शायद उनको अपॉर्चुनिटीज ना मिले उतनी, बट बहुत छोटी फर्म्स भी हैं इनमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल, बहुत सारे लोग थे जो कि छोटी फर्म्स में, लाइक मैंने नाम कभी नहीं सुना था पाकिस्तान में, उनमें काम करते थे और दे वर वर्किंग एज मैनेजर सुपरवाइजर ओवर देयर। और काफी अच्छे टेक्निकली साउंड लड़के थे और मतलब अच्छा एक्सपोजर था उनका। सो इट्स नॉट लाइक के इफ यू डोंट गेट चांस टू वर्क विद बिग फोर इन पाकिस्तान देन योर चांसेस ऑफ गोइंग टू अब्रॉड इज जीरो। No, it depends on your interpersonal skills, your technical skills, how you are determined to achieve your goal. थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है मेरे हिसाब से। द पीपल हु वर्क इन स्मॉल फर्म्स उनको थोड़ा सा टाइम Exactly. एक्स्ट्रा देना पड़ता है टू कंपनसेट बिल्कुल। फॉर ब्रांड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको डिटर्मिनेशन देखो, बिग फोर में क्या है कि सारी चीजें सेट होती हैं, आपको सब पता होता है, आप उस स्ट्रक्चर के साथ जा रहे होते हो। होता छोटी फर्म्स में भी ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि आपको आगे की तरफ बिग फोर में जॉब चाहिए, तो यू हैव टू मेक अ एक्स्ट्रा ड्राइव, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई आप मुझे लो बनस्पत। क्योंकि जब सीवीज जाती है ना, तो बिग फोर से भी जाती हैं, नॉन बिग फोर से भी जाती हैं। तो आप जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मुझे ये गिला करते थे कि भाई यूके में तुम्हारी जॉब इसलिए हुई है कि तुम बिग फोर से आ रहे हो, जबकि मैं उस वक्त खुद नॉन बिग फोर में था। लेकिन मैं हमेशा ये चीज बोलता था कि मेरी सीवी अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है एक्सपीरियंस, वो रिक्वायरमेंट मैं मीट करता हूँ। क्योंकि एक चीज जो सबसे नंबर वन चीज चाहिए है आपको, कि आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, आप जो रिक्विजिट्स हैं वो तो मीट करो। अगर आप वही मीट नहीं करते तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। ट्रू। आई थिंक इस पे एक दो वीडियोस हैं। आई थिंक बिग फोर का नाम तो है एंड द ब्रांड ब्रांड सेल्स फॉर सेल्फ विदाउट एनी डाउट, तो उसकी एक है। बट इन ऑर्डर टू compete, मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री से भी लोग आते देखे हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, इंडिया की इंडस्ट्री एग्जैक्टली। से लोग आते देखे हैं क्लियरली ऑन देयर स्पेशलिस्ट स्किल्स। वही बात है, अगर छोटी फर्म्स में अगर आपकी स्पेशलिस्ट स्किल्स हैं वो वाली विच इज़ नीडेड, यू कैन इजीली हैव द जॉब, बट समटाइम्स इट टेक्स लिटिल मोर टाइम कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है एज अगेंस्ट बिग फोर का है, बिकॉज उसके पास ब्रांड का नाम आ रहा है। भाई मेरा अपना दोस्त है जिसने अभी रिसेंटली मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, एंड ही वाज फ्रॉम नॉन बिग फोर, और वो मुझे ये कह रहा था कि यार मैं इंटरव्यू कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता कि बिग फोर का है, बिग फोर का इंटरव्यू, और पहली बार मुझे कॉल आई है। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला था कि भाई रिलैक्स हो जाओ, जो तुम्हारी स्किल्स हैं, जो तुम्हें, क्यों ऑडिट वही है, ऑडिट आप भी वही करते हो, आइजा थोड़ी डिफरेंट हो जाता है बिग फोर के लिए या नॉन बिग फोर के लिए। सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट और स्टिक टू द पॉइंट।
जो सवाल जाता है आपसे पूछा जाता है आप उसको करो। आप अगर आप अपनी स्किल को प्रूव करते हो, वो जो एक्सपीरियंस जो आपने अपने सीवी में लिख के दिया है उसको आप जो है वो बताते हो कि भाई ये स्किल्स है मेरे पास, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू चांस। और माशाल्लाह वो अभी लंदन में जॉब कर रहा है। Yeah, I know a lot of people coming. अभी तो बिग फोर के बिग फाइव बिग सिक्स जीटी वीडियो एवरीबॉडी इज हायरिंग फ्रॉम ओवरसीज. एग्जैक्टली अभी जितनी इस साल जॉब्स हुई हैं यूके में, नॉट सिर्फ यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जॉब्स हो रही हैं। और That's ये true. दूसरे भी हैं, ग्राउंड डिपेंडेंसीज, आइल्स ऑफ मैन वगैरह। Yeah, yeah, true. So last point on unqualified people. What do you think is यहाँ पे मुश्किल है. I personally know UK में it's very hard for anybody to come as unqualified. But what about UAE? यूए में फुल चांस है आपका जाने का एज अनक्वालिफाइड। देखें यूए में क्या है, बिग फोर में भी हायरिंग हो जाती है, हाँ, लेकिन ईवाई में नहीं होगी। ईवाई Okay. में मुश्किल होता है, वो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको कोई, आप सिकॉन्वेंट पे जा चुके हो और आप जो है अपना, आपके वहां पे कोई दोस्त हैं जो कि आपको इंटरनली रेफरल करें। केपीएमजी में हो जाते हैं, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और दूसरी जो छोटी फर्म्स हैं उसमें भी हो जाते हैं। मॉरिस स्टीफेंस में मैंने काम किया था, वहां पे वो देते हैं अपॉर्चुनिटी आपको। लेकिन देखें अपॉर्चुनिटी में कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी फर्म जाते हैं, ज्वाइन करते हैं छोटी फर्म और फिर कहते हैं कि बस अल्लाह हाफिज, बिग फोर से आ गई मुझे। तो ऐसा नहीं होता, आपको जब बुलाया जाता है तो एक कॉस्ट इनकर होती है। तो यू हैव टू, मतलब एक लॉयल्टी चीज है, कुछ एथिक्स होती हैं जो कि बहुत से लोगों में देखा है कि वो मिसिंग आउट होती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है हर चीजों का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिग फोर में हो। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि, मैंने देखा है कि जब मैं नॉन बिग फोर में था तो ऐसा फील कराया जाता था कि अच्छा हाँ तुम तो बिग फोर में नहीं हो ना, अब तुम थे, यू आर इन मीडियम फर्म। तो ऐसा नहीं होता, आपकी अपनी स्किल से, मैं अपनी स्किल से यहाँ पहुंच गया वापस। True. True. तो Without a देयर आर doubt. मेनी पीपल हु आर अप्रोचिंग मी ऑन लिंक्डइन। और मेरे काफी दोस्तों की, वो जो कि बिग फोर में थे, और मैंने मॉरिस स्टीफन से मेरी जॉब हुई थी इधर। मैंने अपनी जॉब के बाद जिनको मैंने समझाई चीजें, इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई, और माशाल्लाह वो डिफरेंट बिग फोर में यूके में उनकी जॉब्स हो चुकी हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो नहीं, बहुत अच्छा है. ये हर चीज आपके ऊपर है कि आप किस तरह जो है तैयारी करते हो, किस तरह अपने आप को कैरी करते हो। क्योंकि स्किल्स जो है ना, वो कोई आपको सिखा नहीं सकता। वो ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द एक्सपीरियंस आपको खुद ही लर्न करनी है, खुद ही अप्लाई करनी है। एग्जैक्टली ट्रू. आई थिंक एक इंटरव्यू किया था शेख अहमद सलमान के साथ, पार्टनर ईवाई. उसमें हमने ये बात की थी कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर. आप 4 साल में क्या करो ऐसा जो आप आगे सक्सेसफुल हो पाओ. तो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दैट. आई वांट टू शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल. एक और चीज के, मैंने ये चीज देखी है, जो कि पाकिस्तान से बाहर जब इंटरव्यू मतलब के अप्लाई निकलने के करते हैं, तो हमारी फर्म में जो जो आर्टिकल्स का पीरियड होता है ना, हमारा पूरा फोकस होता है टेक्निकल नॉलेज वगैरह पे फोकस करने का। लेकिन हम इंटरपर्सनल स्किल्स और जो बिहेवियरल चीजें हैं, जिस तरह कोचिंग डेवलपमेंट वगैरह, इन चीजों पे बात ही नहीं करते। और जब हमसे कोई बोला जाता है कि भाई इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, हम बोलते हैं वो टेंशन नहीं लो, बीसीबीएस पढ़ा था, वो हो जाएगा आराम से, वो उसमें तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर सिनेरियोज दिए जाते हैं, आपसे प्रॉपर चीजें पूछी जाती हैं, और जब आप यहाँ पे आते हो आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो बाकायदा अप्लाई होती है। I think we'll move on next, but the one thing last on this one is when I see the CVs, जो मुझे CVs आती हैं कभी कभार लोगों की, हाईली टेक्निकल फोकस. भाई मैंने ये किया, मैंने कंसोलिडेशन कर ली, मैंने IFRS 5 कर लिया, मैंने सब कर लिया. कहीं भी नहीं लिखा होता कि मैंने फीडबैक्स दिए लोगों को, मैंने कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की लोगों की, मैंने कोचिंग की, मैंने टीम कोलैबोरेशन की. कहीं मुझे नहीं दिखता लोगों की सीवीज में. एंड दिस वाज फॉर मी एज वेल. इन पास्ट मेरी सीवी भी ऐसी ही थी, टेक्निकल थी. द शिफ्ट इज नीडेड वेरी मच इन द अप्रोच. या एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से आईकेप ने भी कुछ साल पहले से जो है प्रेजेंटेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हम टेक्निकल नॉलेज तो हमारे पास होती है, लेकिन जहाँ पे बात होती है प्रेजेंटेशन और सारी चीजों की, कॉन्फिडेंस स्किल्स की, हम वहाँ पे जो है ना थोड़ा पीछे रह जाते हैं। Well, it's individual journey. The institute can support, but everybody has to drive their own journey एग्जैक्टली। in this regard. अच्छा देखो, अभी यूके की बात करें तो you switch to UK. Of course, life would be better in terms of work life at least. It's good. Now, I think that there's a big difference earning wise, UAE versus UK. Uh, Earning and cost of living. Earning is high, cost of living is low over there. यहाँ पे earning low है, cost of living is high.
So do you feel that difference? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इधर अर्निंग लो है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मुनासिब है, हाँ मतलब इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे बहुत कम है अर्निंग के हिसाब से। बट इफ यू गो टू यूएई कंपैरेटिवली आपके पास सेविंग ज्यादा होती है जो है, स्पेशली अगर आप इंडिविजुअल हैं फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हो गए। तो दूसरा यह है कि वहां पे जो है ना एक वर्क कल्चर और यहाँ के वर्क कल्चर जो मेजर डिफरेंस है वर्क कल्चर्स में काफी ज्यादा है। और इफ यू मतलब वहां पे मतलब मुझे याद है जो पिछला मेरा रमजान गुजरा था, अभी रमजान आने वाला है इधर, तो वहां पे मेरा वीकेंड तो मैं काउंट ही नहीं करता था, एक दिन में थोड़ा बहुत काम नहीं करूंगा, मैं फ्राइडे का सोचता था कि मैं सो जाऊंगा, और सैटरडे तो मैं काउंट ही नहीं करता तो मेरे पास है कोई वीकेंड। तो ऐसी हालत थी, और रमजान में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स चल रहे थे तो मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था। बट ओवर हेयर व्हाट कम्स इज, इधर मैं जब से आया हूँ मेरी लगी है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नया आया हूँ तो मुझे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है आपको You just जब arrived in a ज्वाइन। busy season. आए भी तो उसी टाइम पे हो। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन कुछ भी हो जाए एटलीस्ट वीकेंड मेरा अपना है। True. तो And ये भी I don't want to show off, but of course I'm trying to show off. मैंने last 2.5 साल में यूके में I have only spent 6 weekends or maybe 8 in 2.5 years. बस I वही है। I couldn't expect कि मैं यूएई में because I was secondment, secondment पे हर वीकेंड करना पड़ता था काम। हाँ That's एग्जैक्टली। different life. तो वो कल्चर एक डिफरेंट है। एक तो ये वर्क वर्क कल्चर का है, और दूसरा जब आप यूएई में होते हो ना तो आपको वहां पे घर वाली फीलिंग आती है। आपको नहीं लगता कि आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से दूर हो, बिकॉज वहाँ पे मिक्स कल्चर है, आपको पाकिस्तानी फ्लेवर भी मिलता है, सारी चीजें जो आप चाहो आपको रेडली अवेलेबल होती हैं। और दूसरा आपको अगर थोड़ा वेस्टर्न चाहिए तो वो भी आपको चीजें बाहर की फैसिलिटीज वगैरह ऐसी होती हैं कि आपको मिल जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो आपको टोटली घर बहुत याद आता है। ऑब्वियसली, और जो अकेले हैं उनको तो बहुत ज्यादा आता है। मैं अकेला नहीं हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये है डिफरेंस है, लेकिन इट्स गुड टू बी हेयर क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है, सब कुछ है। भाई काम देखो, मैं ऑडिट में हूँ तो आपको जो भी ऑडिटर्स हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह काम है। एंड आई ऑल्सो रिसेंटली मेरे दोस्त से बात हुई थी, वो यूएस में है माशाल्लाह। तो रिसेंटली उसने ज्वाइन किया और रात को 12-12 बजे तक काम कर रहा होता है। या तो वो तो वैसे ही काम करते रहते हैं यूएस वाले। आई डोंट नो व्हाई। तो उनका बहुत ज्यादा है। है इस चीज का ना, ऑडिट प्रोफेशन ही ऐसा है। भाई आप जो है वो दूसरी साइड पे चले गए ऑडिट छोड़ के नहीं, तो। मैं यूएस की वैसे बात करूँ नॉर्मली ऑडिट की बात ही नहीं करते यूएस में। आई थिंक दे आर हार्ड वर्क। आई वोंट से हार्ड वर्किंग बट बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम्म। एक्सेसिव वर्किंग प्रॉब्ली। एंड दिस इज अगेंस्ट यूरोप। यूरोप वाले ठंड मचाते हैं थोड़ा सा। यूएई यूके इज काइंड ऑफ अ बैलेंस कंट्री। बस यूएई में ये फायदा होता था कि छुट्टियां मिल जाती थी काफी। वी डोंट हैव हियर। तो यू वुड या बी सॉरी नहीं, टू हियर दैट। बट इट्स गुड टू बी हियर क्योंकि हर जगह के अपने जो है ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आई एम हैप्पी ओवर हियर। And that's good to hear. I think a lot of information we share today काफी लोगों को हेल्प करेगी, स्पेशली जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिफाई नहीं हो पाया तो क्या मेरा करियर स्टक हो गया एक ही जगह पे। नो दैट वुड बी समथिंग फॉर देम टू शेयर फॉर के भाई पॉसिबिलिटीज। मेरा पेपर रहता था एक और मेरी जॉब हो चुकी थी। मैं आई वॉज वर्किंग इन ओमान, तो और वो भी बिग फोर के साथ, तो डेट डजेंट मैटर। आप यूएई में आप ना सिर्फ यूएई में अक्रॉस मिडिल ईस्ट आपकी जॉब हो सकती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेपर पास करो क्योंकि उसके अलावा प्रमोशन होता नहीं है। क्वालिफिकेशन इज द की विदाउट एनी डाउट। एग्जैक्टली। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन रीच मी आउट। हाँ, मैं तुम्हारा और अपना लिंक्डइन का आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, सो एवरीबॉडी कैन रीच आउट टू देम। एज अगेन आई सेड इन प्रीवियस वीडियोस, हम ट्राई करते हैं कि टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं समटाइम्स, सो देयर इज यूजुअली डिले एट टाइम्स, सो हैव सम पेशेंस। वी ट्राई आवर बेस्ट कि सबको रिस्पॉन्ड करें। एग्जैक्टली, समटाइम्स लोग बुरा मान जाते हैं, वो ये समझते नहीं है। बिकॉज आई नो, आई रिमेम्बर कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रोच किया था, और मैं नहीं कर पाया था रेस्पॉन्ड उस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त जब मैं आया हूँ तो मेरे 1 महीने के बाद घर मिला इधर। तो यहाँ पे थोड़े इस तरह के इश्यूज हैं, तो जब तक मैं सेटल हूँ उसके बाद अब मुझसे लोग पूछते हैं तो आई नॉर्मली रिप्लाई
एक दो दिन में कर देता हूँ, लेकिन Yeah. मोस्टली आई रिप्लाई इन टाइम। Murtaza, this has been really helpful. बहुत सारे लोगों को फायदा होगा. Any closing comments from you, just for the people, especially student side, because they're struggling. They're struggling in their academic life and professional life as well. See, I would just advise one thing. You have to be consistent and you have to trust yourself. मेरी लाइफ में एक जब मैं मॉड्यूल सी का मैं पेपर्स रुके थे 2 बार, तो आई वाज लाइक कि भाई मुझे नहीं करना है सीए। मैं आई वाज वीपिंग के बस छोड़ना है। इट वाज द हाई टाइम फॉर मी टू लीव आउट सीए। तो क्योंकि मैंने पहली अटेम्प्ट दी, तीनों पेपर रुक गए, दूसरी अटेम्प्ट दी, एक पास हुआ। अब टोटल मुझे 1.5 साल हो चुका था। तो उस वक्त मेरे सिर्फ एक ही टीचर थे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, फहद हाशमी, टीएसए में शायद अभी भी पढ़ाते हैं। तो ही सेड ओके ट्राई फॉर 6 पेपर्स। तो आई वाज लाफिंग। तो उन्होंने कहा कि चॉइस नहीं है, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने 6 दिए थे और मेरे 6 निकल गए थे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कभी भी पेपर अगर रुका है तो मैं डिसहार्ट नहीं हुआ हूँ। मैंने अपनी चीजें, आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करो और अपने आप को बूस्ट करो, अल्लाह पे यकीन रखो और जो है ना कोशिश करो, यू विल नेल इट। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हूँ, जो मैं मॉड्यूल सी में छोड़ रहा था। Yeah, you never know. Sometimes बहुत सारी stories हैं. People who fail initially, they thrive more than the people जो शुरू में पास हुए थे. It's very एग्जैक्टली very likely. तो और मेरी अपनी personal story है. I passed 4 papers out of 5 in finals. Again, it's just a matter of कि आप कर लो बस. Simple as that. I know a person who failed BCBS paper 6 times and he passed that paper in the last attempt. Like there is a number of attempts, उसके बाद आपका खत्म हो जाता Lapse है। हो जाता है. Yeah. हाँ, तो he passed that paper। उसके बाद E और F उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। Yeah, there are stories, but it's not like everybody generalize. Everybody has to know about themselves कि वो कितना कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप 6 पेपर दे दो एक साथ. ऐसा नहीं है. It's नहीं, just कि आप कितना कर सकते हो. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें और अपनी मेहनत करें और अपने ऊपर भरोसा करें। जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू योर कोलीग्स कि भाई उसने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने मेरिट मान लिया। तो ऐसा नहीं, हर किसी का अपनी एफर्ट है। तो आप जितना कर सकते हैं वो करें, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह बेहतर करे। That's good to hear. Thank you so much, Murtaza. थैंक यू, नो इश्यूज।